जी नाज़रीन, आज की एपिसोड की स्टोरी कुछ यूँ है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ 2 अफ़राद आए हैं और उससे नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको पहले भी समझाया था तो उसको समझ नहीं आई थी। इससे अभी दूर हो जाओ इनसे कि अभी हमने इन्होंने जब मैं समझाया था, पर उस पे गौर तो फ़िक्र कर लें। अभी गौर फ़िक्र किया ही नहीं और ये उन्होंने हमें कुटना शुरू कर दिया है। अभी दूर पार्क में चल जाओ, किसी जगह चल, ताकि हम गौर व फ़िक्र कर सकें। जी नाज़रीन, ये 2 अफ़राद जो हमें कुट रहे थे वो असल में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफ़राद थे और उन्होंने हमें मैसेज दिया था कि अपनी लाश का ना बंदोबस्त कर लो। हम कोई तुम्हारे प्यो के नौकर नहीं हैं कि तुम कल को फ़ौत हो जाओ और हम तुम्हें दफ़न करते रहें। तो उसने कहा, भाई आप लोगों का क्या मसला है? कहता जो उन्होंने कहा कि आप जैसे जो नशई देवचदे नशई जो हैं, कल को मर जाते हैं तो हमारे सर पे सवार हो जाती गवर्नमेंट की, इनका कुछ ठिकाने लगाओ। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपकी फार्मेलिटी पूरी करते रहें। तो हमने आपको सीधा सीधा ना कूड़े के ढेर पे फेंक देना। म्यूनसिपल कमेटी का ट्रक आएगा, कूड़े के साथ आपको उठाएगा और कूड़े का जो बाहर शहर से बाहर बड़ा ढेर होता है उसके ऊपर फेंक देगा। तो ये असल में उन्होंने उसको मैसेज दिया है और ये उसकी बात ना समझ नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो इसको कुट रहे थे। तो चलें नाज़रीन, अब इस सिलसिले में ये देखें ड्राइवर साहब जो हमारे टार्ज़न भी हैं, तो ये क्या हिकमत अमली तैयार करते हैं अपनी लाश को बचाने के लिए। तो मौक़िफ़ एक देखा जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी ठीक है कि जो लोग शादी भी नहीं करते, नशई भी होते हैं, जहाँ मर्ज़ी फ़ौत हो जाते हैं, फिर गवर्नमेंट को मुसीबत पड़ी होती है कि इनका डिस्पोज़ल करो। तो या तो वो जो मेडिकल अस्पताल होते हैं वहाँ पे लाश दे देते हैं या कहीं फेंक देते हैं ताकि हमारी जान छूटे। तो इसलिए ये देखिए, इसकी हरकतें भी इतनी सिविलाइज़ नहीं हैं। तो अब इसने हमसे पूछा तो कि मैं क्या करूं? तो मैंने कहा, भाई तुमने टाइम से शादी की होती कि तुम्हारी देखभाल करने वाला होता तो कर लेता। तो उसने कहा, अब क्या क्या बिगड़ा, अब मैं क्यों नहीं शादी कर सकता? तो हमने कहा, ठीक है, ट्राई कर लो, अगर तुम्हारी किस्मत में है कोई शादी तो हो जाएगी, नहीं तो ना सही। तो अभी वो कुछ अफराद से मशवरा करेगा, पूछेगा और कोई रिश्ता तलाश करेगा। डायरेक्ट रिश्ते से भी बात कर सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। तो अभी चले नाज़रीन, शहर में चलते हैं और शहर में जाके देखते हैं कि कौन इस हमारे टार्ज़न की मदद कर सकता है, या कोई अच्छा मशवरा दे सकता है, या कोई अच्छा रिश्ता इसको तलाश कर दे सकता है। तो यकीन लोगों से पूछते हैं कि आपके पास कोई रिश्ता है कि नहीं है। तो लेकिन इन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। इस रिश्ते से ही पूछ रहे हो कि तुम्हारा कोई शादी का इरादा है कि नहीं है। तो लेकिन उसने लगता कि इनकार कर दिया है। उसने कहा, तुम तो शक्ल सी नशई लगते हो, और नाराज़ होकर चली गई है। शुक्र है उसने आगे से हमें कुटा नहीं है, क्योंकि वैसे हक़ तो हमारा बनता है कि हमें कुटा जाए जो हमारी हालत है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बताओ हमारे पास गाड़ी भी है, लेकिन वो गाड़ी से कोई इम्प्रेस नहीं हुए। लगता ये मुल्क अमीर है, इनको गाड़ियों से इम्प्रेस नहीं लोगों को किया जा सकता। ठीक है, हम कहीं और देख लेना, कहीं और लोग खड़े हो। इससे पूछने का, इससे तो मशवरा ही किया जा सकता है। लेकिन ये तो कहेगा तो मैं तुम्हारी शादी, मैं अपनी ना करवा लूँ शादी, तुम्हारी ज़रूर करवाऊँ। तो इसलिए यही लगता है वहाँ से भाग के भी यही आया था। तो जहाँ 2-4 लोग खड़े हो ना, तो वहाँ पे ना गाड़ी रोक के उनसे पूछना है कि वो उससे क्या हेल्प कर सकते हैं। चलें जी, चलते जाएँ। यहाँ पे तो ये लोग हैं, ये हमारी क्या हेल्प करेंगे? इससे, हाँ, ये एक्सपीरियंस पुराना बंदा है, ओल्ड एज है, तो उससे कोई अच्छा मशवरा दे दे कि इस तरह हमारी ना लाश को ख़तरा है। भाई बात सुने, हमारी लाश को ख़तरा है। वो भाई लाश का नाम सुन के भाग गया। वो भाई अभी हम लाश नहीं बने, बात सुनो यार, ये कैसा बंदा है? इससे पूछ लेते हैं, भाई हमारी लाश को ख़तरा है, आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हो? कि तुम लाश हो? भाई हम लाश नहीं हैं, हम फ्यूचर में लाश बन सकते हो। कहते हैं, मैं अभी बना देता हूँ तुम्हें लाश। यार ये तो उसने पता मजाक भी ले लिया, हमारी बात ही नहीं समझ रहा। लो अभी लाश बनाने पे तो तुल उठाया। भाई ठहरो ठहरो यार, ये देखो वो दूसरा शरीफ आदमी ऐसे डर के भाग गया है। अब इसका हम क्या करें? इससे लड़े या इसको छोड़ दें? थोड़ा सा इसका नाज़री इलाज करना चाहिए। हमने तो उससे मशवरा मांगा है और अब हमारी ही लाश बनाने पर तुल गया है। तो हम इसको लाश तो नहीं बनाएंगे, इसको सिर्फ बेहोश कर देंगे ताकि ये मकाम हमारी जान छोड़ दे। अब और कुछ नहीं कहे, छोड़ दो, उठ के भाग जाएगा। तो इस बंदे से पूछें, भाई हमारी लाश को ख़तरा है, आप हमारी को क्या हेल्प कर सकते हैं? तो यार ये भी लगा उसी का भाई लगता है। दफ़ा करो, आगे चलो। हाँ, तो डायरेक्ट रिश्ते से भी बात की जा सकती है। कोई आंटी वगैरह, हमारी उम्र 45 साल है, लगता है कि वो रिश्ता पहले ही भाग गया। थोड़ा रिश्ते का ताक़ब तो कर रहा हो सकता है, रिश्ता
हमारी बात सुन ले। दो सोचा ये दोनों जो भाग रहे हैं आपस में शादी कर ले, हमें लिफ्ट नहीं करा रहा। हाँ इस रिश्ते से पूछ लो, लेकिन इसकी उम्र कम है, हो सकता मैं लिफ्ट ना कराई। उसने भी लिफ्ट नहीं करवाई। लगता है कि हमारी लाश ना जिंदा दरगोर हो गई रहेगी। इसने क्या कि इसने लगता है कि हमें ही कुटना है। ये देखे ना नाज़रीन, कोई बंदा हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं है, हमारा मसला नहीं समझ रहा। हमें वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने कहा है कल को आप लाश बन गए तो आपकी लाश को कौन संभालेगा, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं है, ना ही हम आपके बाप के नौकर हैं कि हम आपकी लाश को संभालते फिर हमने सीधा सीधा कूड़े के ढेर में फेंक देना है। ये उन्होंने धमकी दी है। और ये देखिए एक बंदा हमने से कुछ भी नहीं कहा, उसने हमें कुटना शुरू कर दिया है। ये लें जी, अब हाँ अब इसको सुकून हो गया है। हमें या तो उसको कुछ कहा होता है ना तो ठीक है। अब पुलिस भी हमारे ख़िलाफ़ ही हो गई। अगर हमने जादू ना चलाएं तो ये पुलिस तो मैं खाम खा में अभी लाश बना दे और फिर लाश बना के उसे हमें लेके भी नहीं जाना, तो फिर रिजल्ट वही है ना जिससे हम डर रहे हैं। लगता है ये सारे लोगों को पता लग गया है कि हमारी लाश को खतरा है, वो समझ रहे कि हम उनको लाश बनाने के चक्कर में हैं। तो इसमें दरमियान में शॉर्ट ब्रेक आ गई थी। हाँ हाँ, ये पढ़े लिखे लोग तो है लेकिन बात कोई भी हमारी सुनना नहीं चाह रहा। आंटी से बात, ये हमारी एज की लग रही हैं, ये हो सकता है हमारी हेल्प करे, हमारी लाश को ठिकाने लगाने में हमारी हेल्प करे। हाँ जी, बात सुने बात सुने। देखिए जी, हमारी लाश को ख़तरा है, आप हमारी क्या हेल्प कर सकती हैं? मसला पहले सुन तो लेना। लगता है पता वो हमें ना नशई और पागल समझ रही है। नहीं, उसने नहीं हमारी बात सुननी। नाज़रीन, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। ये क्या है? अच्छा ये अभी तक सोया हुआ है, जब से हमने इसको नींद की गोली दी है ना, तो ये सोया हुआ है। ये बंदे शायद हमारी बात तो सुन ले, कम ये बंदे को बात तो सुने ना, बाकी काम होना ना होना बात की बात है। इसको छोड़ दो। अब ऐसा करो पुलिस वालों से पूछ लो जो अभी इसका इलाज करने आए हैं कि जनाब बात सुने, ये काम बाद में कर रहे हैं, इसका इलाज बाद में कर लीजिए, पहले इसकी यार इसका तो जान छुड़ा लो, इसको नींद की गोली ज़रा दे दो ताकि इसको तो सुकून हो जाए। हाँ इसको सुकून हो गया, सो गया ना। लो, और जिनसे मशवरा करना है वो भी भाग गए हैं। लगता है दुनिया को हमारी लाश से कोई गर्ज नहीं है। कितने खुद नहीं, लाशें तो नहीं बनाई, हमने इनको बेहोश किया है, हम जालिम नहीं है असल में। तो नाज़रीन, हम कोशिश तो कर रहे हैं, देखिए कि हमें कामयाबी होती है कि नहीं होती है। तो इसमें ये है कि हमने गुस्से में आके कूड़े के, क्योंकि इस कूड़े के ड्राम में उन्होंने हमें फेंकना है नाज़रीन, असल बात ये है, इसलिए हम इसको कुट रहे हैं। हाँ हाँ, ये एक और हरकत की है कि हम कूड़े का ड्रम ही उड़ा दें, ना रहेगा कूड़े का ड्रम, ना हमारी लाश को ये इधर फेंकेंगे। नाज़रीन ये देखें, लेकिन कूड़े का ड्रम भी उन्होंने बड़ा पक्का बनाया हुआ है, वो उसी हमें इसके अंदर फेंक के रहेंगे। नहीं नहीं, इसका कुछ नहीं बिगड़ना, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, कूड़े के ड्रम को कुछ नहीं होना। तो नाज़रीन स्टोरी ये जैसे पहले ही बताया कि हमारी लाश को इसलिए ख़तरा है कि हमने तो शादी कोई नहीं की, 45 साल से ऊपर उम्र हो गई है और 15-20 साल में नशे की वजह से जल्दी फौत हो जाएंगे। तो टोकरी में तो वो बड़ी मुश्किल से ठूँस ठूँस के डाल सकते थे। टोकरी का तो कितनी टोकरियाँ हम तबाह करेंगे, हर घर से एक टोकरी निकलेगी, तो इसलिए इसको तबाह करने का फ़ायदा कोई नहीं है। देखिए नाज़रीन, हम अपने जिन चीज़ों से हमें ख़तरा है हम उनको उसको भी फैंटी लगा रहे हैं। तो इसमें पूछ लो कि कारोबार से शायद हो सकता है, कोई पता नहीं होता कहाँ हमारा मसला हल हो जाए। तो कोई रिश्ता वगैरह आपकी नज़र में है? तो नहीं, वो रिश्ता बैठा हुआ है, उसने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। हमने अपना गुस्सा हवा को ऊपर उतारा है। तो चलें ठीक है, यहाँ भी कोई बंदा बशर नहीं लगता, हमें देख के सारे ही भाग गए हैं कि एक नशई। हाँ, यहाँ कोई इससे साथ बैठ जाए, इसके बैठने पर पाबंदी गवर्नमेंट ने लगाई है इसके ऊपर। अच्छा खड़े होकर बस से बात कर लो। हाँ आंटी से चलो पहले बात कर लो। आंटी ठहरो, नहीं इससे ना बात करो, ये तो हमसे पहले ही फौत हो जाएगी, इसकी लाश संभाली हमें पड़ जाएगी। हम अपनी लाश की फ़िक्र कर रहे हैं, अब हमें अभी दूसरी लाश मिल जाएगी। हाँ इससे पूछो कि क्या तुमको हमारी हेल्प कर, ये हमारा मसला सारा डिटेल में बताना है। लगता है मसला तो उसको समझ आ गया है, तो कह रहा मेरे पीछे पीछे आओ, देखो वो हमारा मसला कहाँ हल करते। उसको ज़रा जल्दी चलो, हमारे पास नाज़रीन के पास इतना टाइम नहीं है, उसके जो मटक के चल रहा है।
हाँ नाज़रीन, हमने उसको थोड़ा सा कहा हाँ, अब तेज़ हो गया है, अब उसके पीछे जाओ ना, ये ना कोई और रिश्ता लेके कहीं और भाग जाए और हमें उसके पीछे ना जाएं। नाज़रीन, उसने मुझसे वादा किया कि आप मेरे पीछे पीछे मैं आपको रिश्ता दिखाता हूँ। लगता कोई शादी घर वाला हो गया या शादी दफ्तर वाला होगा। तो लेकिन तो हम हमारे तो गोडे गिटों में पानी पड़ा हुआ है, हम तो उसके करीब ही नहीं पहुँच पा रहे, इतनी देर में वो हमसे निकल जाए। मुझे लगता है कि उसका ना अगर मूड होता तो मैं साथ रखता। बोले आंटी को गिरा दिया है, चलो आंटी को सॉरी कर ले, हो सकता है जब दफ़ा करो उसने नहीं हमें किसी जगह रिश्ते पे दिखाना, वापस आओ जिसे आंटी को गिराया है ना उससे पूछ लो कि ये सारा मैं किधर गई आंटी, भी लगता है कि उसको ही पता लगा के गायब हो गई है। यार लोग किस तरह भागे फिर जिससे मुर्गियाँ भागी फिर रही होती हैं, भाई मुर्गियों का हमने क्या कहना है। ऐसे आराम से बात करो, ये बात समझाने की कोशिश करो, ये मसाइल हमारे बातचीत नाज़रीन हो रही है, भी थोड़ा सा वेट कीजिए क्या रिज़ल्ट आता है। तो देखिए लगता है कि उसको ना हमारी बात कोई ज़्यादा ना कोई अपीलिंग नहीं लगी, तो उसने ना कोई ना इंटरेस्ट नहीं लिया। चलो ठीक है, हम ज़्यादा किसी को मजबूर नहीं कर सकते, तो देखते हैं क्या करना है। लोग कितने लापरवाह हैं कि अगर एक बंदे एक छोटा सा मसला बयान कर रहा है तो उसको सुन ले। यार इनको जाते सारी नहीं कुटना, एडवांस नहीं कुट दिया जिसकी वजह से हम उनसे हेल्प ले सकते थे और वो गलती से जनाब पता लगा गलती से धक्का लग गया है। नहीं नहीं, इसके तेवर ठीक नहीं, ये चाइनीज़ है, इसने तो हमें वैसे ही कुटना शुरू कर देना है और लग रहा है वो पहले ही तैयार खड़ा है। इस बाबा जी से पूछो, ये तो बाबा जी तो नहीं है। कहते मैं चाय पी रहा हूँ, तुमने तुम्हारा क्या मसला है। हाँ उसने उसने अपना मसला बताया है, ये इतना बड़ा मसला बताया, लग रहा है उसको मसला सुन के डर के भाग गया है। चलो जी किसी और तरफ ये आदमी जो आ रहा है इसके इसके के रात इसने को मैं चाय की ऑफ़र की है, तो चाय पीने तो बात करो, बाकी मैंने कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। कहते लो नाज़रीन वो भी भाग गया है, चाय का कप कहाँ वही यही फेंक गया, किधर गया है ये नाज़रीन, नीचे फेंक दिया, उसमें चाय नहीं थी, खाली कप लेके फिर रहा था, पता नहीं मम्मी क्या तासर डालना चाह रहा। जब चाय नहीं तो आपको कहीं डस्टबिन में फेंक दें, रास्ते में फेंक दिया है। तो ये बंदा हमसे भी ज़्यादा जल्दी में है। ये वो खाली डब्बे तो नहीं उठाने आया, नहीं नहीं खाली डब्बे नहीं उठाने आया। वेस्ट मैनेजमेंट वाले खाली डब्बे तो उठा लेंगे लेकिन हमारी लाश उठाने से इनकारी हैं इसकी वजह से। तो कहीं और जो ट्राई कर लो, किसी शॉप में चले जाओ, किसी मैरिज हॉल वो क्या कहते नाजरीन कोशिश तो कर रहे हैं। ओहो हो आदमी कहते मेरे से ना टकरा जाना। तो नाजरीन अभी तक तो हमें कोई कामयाबी नहीं हुई, ये एक आखिरी ऑप्शन है। आंटी है ये वो तो चला गया, इससे आंटी से बात कर लो, ये आंटी है कि लड़की है पता नहीं क्या है, बात कर लो। नहीं उसका मूड नहीं लग रहा। चलो ये बंदा कह रहा है मुझसे मेरे से बात करो। हाँ लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम्हें रिश्ता नहीं मिल सकता, तो फिर तुम अभी तक यहाँ पे क्यों फिर रहे हो। नहीं तो आओ फिर मेरे साथ मुकाबला कर लो। ये देखें नाज़रीन, हमने एक इन्फॉर्मेशन लेनी है और इन्फॉर्मेशन के बदले हमें वो मुक्के मार रहा है, टांगे मार रहा है, अब उसको सुकून हो गया। चलो छोड़ दो उसको, अब ज़्यादा नहीं मारना, नरम दिल भी तो है ना। अच्छा गाड़ी वालों से एक दो से पूछ लो, अगर पूछ सकते हो कि एपिसोड लंबी होती जा रही है, इससे पहले कि इस गाड़ी में बैठ जो हो सकता है वो आंटी रिश्ते में मांझिए साहब पीछे वाली गाड़ी में बैठो, इस पे काले वाली पे आंटी नहीं बैठी हुई। मैं क्या बैठ जो हो सकता है वो। चलो जी गाड़ी चली गई है, रिश्ता निकल गया जी नाज़रीन। ये हाँ इसका दरवाज़ा खोल के साथ बैठो, शायद गपशप करने से वो मान जाए। लो दोनों सीटें पूरे जी ना। हाँ ऐसे आंटी ना शायद हमें लिफ्ट कराइए, हमारी एज की है। हाँ इसके ऊपर बैठ जाओ और उसे ऊपर से ही बातें करो, लेकिन ऊपर से बातें करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, शीशे ही बंद है। तो ना आंटी भी हमें देख के परेशान हो रही होगी, तो एक तो हमारे ना ऐसे गोडों में पानी भी पड़े, ये बैठ नहीं सकता, वरना यहीं आगे बैठ के धरना देते एहतजाज करते तो आंटी को हमारे ऊपर तरस आ जाना था। तो हमने अपना मसला तो उसको बयान किया है, लेकिन अभी इधर से जाके दरवाज़ा खोल के बैठने की कोशिश करो। जे आंटी बाहर निकालो, ये आंटी खुद ही भाग जाएगी। अगर आंटी भाग ही ना समझे कि वो उसने इनकार कर दीजिए। देखिए हम ना उसने हमें ना नीचे गिरा दिए हैं, तो एक दफ़ा हम आंटी की गाड़ी के ऊपर सैर करेंगे मुफ्त में बगैर टिकट के। वो अब कहती मैं आपके किसी ना शादी दफ्तर में आपको ले जाती है, लेकिन ये लिफ्ट का ना सही अंदाज़ नहीं है। हाँ क्योंकि वो नशई चोर पता नहीं क्या कुछ समझ रही है। इसका ज़रा मुंह इधर करना पता लोगों को भी दिखा दे किसी का रिश्ता क्यों नहीं मिलता, करीब करो व्यू इसका।
जी नाज़रीन, अब आप देखें थोड़ा सा व्यू करीब करना है, लोग गायब हो गया। हाँ, जिसका व्यू करीब, हाँ, ये इस शक्ल को रिश्ता मिल सकता है। अब इसकी लाश हम यकीन है कि शायद ज़ाया ही होनी है और कूड़े के ढेर पे किसी ने पाई जानी है। तो नाज़रीन, हम एक काम कर सकते हैं, तो कोई एक बंदों से टेलीफोन करो उनको, वेस्ट मैनेजमेंट वालों को, नीचे उतर जाओ, गाड़ी को छोड़ दो। ये देखें नीचे उतरने का तरीका। अब फ़ोन कर लो और ये एक आंटी को आखिरी ऑप्शन पे तौर पे पूछ लो, ये खड़ी शायद तुक्का लग जाए। मतलब इन लोग इंटरेस्टेड नहीं है, छोड़ दें। अच्छा, वैसे भी उसकी एज कम है, तो उसने कह रहे तुम तो पहले पहले ही मरने वाले हुए हो तुम। अच्छा, का ऑपरेशन, हाँ, उससे ना फ़ोन करो उसको और उनसे कहा जे आप ना मैंने लोगों से बात की है, तो कोई बंदा बशर ना हमसे बात करने पे या रिश्ता देने पे या रिश्ता करने पे तैयार नहीं है। तो आप ऐसा करें कि आप ना, ठीक है, आप हमें पता है कि आप मुफ्त में किसी को दफ़न नहीं करते, उसमें वाकई काफ़ी ख़र्चा हो जाता है। तो आप ऐसा करें कि मुझसे एडवांस में पेमेंट ले लें और जितनी पेमेंट बनती है, और एक एग्रीमेंट कर लें, जब भी मैं फ़ौत हो जाऊं तो आपने मेरी लाश को कूड़े के ढेर पे नहीं फेंकना, क्योंकि मुझे अपनी लाश बड़ी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो इसलिए ये देखें नाज़रीन, हमें फ़ोन भी नहीं करने दे रहे। तो नाज़रीन, पहले तो हम इसकी ठुकाई कर लें, फिर आपसे हमारी एग्रीमेंट उनसे बात हो गई है म्यूनसिपल कमेटी से। तो इनको ठंड डालने के बाद ना, तो फिर हम ना आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है और रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं आया। लेकिन एक रिज़ल्ट ज़रूर आ गया कि वेस्ट मैनेजमेंट वाले मान गए हैं, ठीक है, आप इतने पैसे जमा करा दें, तो जमा करा दें, तो जब भी आप फौत होंगे हम आपको उठा के ना तो दफन कर देंगे। बाकी जो बाकी फार्मेलिटी है वो कहते हैं वो हम इसलिए पूरी नहीं करेंगे कि आपने पैसे कम दिए हैं। तो चलो कोई बच्चे भी गनीमत है कि इसकी लाश कुत्ते और गिद्ध पता नहीं कौन कौन से भेड़िए वगैरह नहीं खाएंगे। तो नाज़रीन, ये अभी खुशी से छलांगे मार रहे हैं इसी एग्रीमेंट की खुशी में, किसी एग्रीमेंट हो गया है, अब इसकी लाश को कोई ख़तरा नहीं है। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अभी खुशी पूरी करके घर चला जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।